दमन जी, आपसे मैं पूछना जानना चाहूँगा, आप तो कम्युनिकेशन से जुड़े हैं। बहुत सारी खबरें आती रहती है। तब लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये कहीं पे ये लाइगो ने डिटेक्ट कर दिया, ये हमने कोई एस्ट्रोनॉमिकल कुछ ऐसी खोज कर ली, कहीं मतलब एक नया ग्रह ढूंढ लिया। बहुत सारी ऐसी खबरें विज्ञान की आती आती रहती है। आम लोगों के लिए ऐसी खबरों का क्या महत्व रहता है, या आम लोग ऐसी खबरों को किस तरह से देखें, और आपका क्या अनुभव रहा है, संपादकीय अनुभव क्या रहा है, और किस तरह से आप जो कम्युनिकेट करते हैं, तो क्या क्या सोचते हैं किस तरह से इस इन बातों को लोगों तक पहुंचाया जाए? उत्सव आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। और जो सबसे अच्छी बात मुझे जोशी साहब की लगी कि जोशी साहब ने फिजिक्स को कंप्लीट किया मैथमेटिक्स से। उन्होंने विज्ञान में गणित को जोड़ा, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात थी। उन्होंने अपनी चर्चा में बहुत अच्छा शब्द बोला कि शिव पीछे कोई नृत्य कर रहे हैं, तो वो भी हमें जानना है। और उसको वैज्ञानिक रूप से एक टर्म दिया जो कि फिजिक्स का टर्म था, क्वांटम ग्रेविटी। उन्होंने मैथ्स की बात करी। उन्होंने मैथ्स में सिंगुलैरिटी शब्द का जिक्र किया, इवेंट होराइजन शब्द का जिक्र जी। किया। दोनों ही मतलब एक ऐसी चर्चा है जिसमें एक कम्युनिकेटर के नाते, दूरदर्शन के साइंस एडिटर के नाते, मैं खुद एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं, तो मैं भी थोड़ा मैथ्स में समझाना चाहूंगा कि जब आप कैलकुलस पढ़ते हैं, जब हमारे 12वीं के छात्र 11वीं 12वीं के छात्र कैलकुलस पढ़ते हैं, तो आप एक लिमिट का कॉन्सेप्ट पढ़ते हो। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो एक्स टेंड्स टू जीरो का जो कॉन्सेप्ट है, ये एक्चुअली एक्स जीरो की ओर जा नहीं रहा है वहां पे, क्योंकि 1/x एक्स इक्वल जीरो पे डिफाइंड नहीं है। तो जब जा रहे उस समय उसका व्यवहार कैसा होगा, वो ही सिंगुलैरिटी है। एक्चुअली हमारी ये कोशिश, हम जब नथिंग को जानने की कोशिश कर रहे हैं, नथिंग को जानने की कोशिश कर रहे हैं, वो चीज है नहीं, लेकिन नथिंग में से निकल रहा है, ये भी विज्ञान मान रहा है। या इसका उल्टा कहते हैं, अभी हमने कहा प्रकाश है जो नथिंग से आ रहा है, वहां मास जीरो है। प्रकाश की परिकल्पना है कि फोटोन है और एक ऐसा कण है जिसमें मास ही नहीं है, बिल्कुल मास नहीं है, लेकिन उसमें स्पिन है, उसमें ऊर्जा है, उसमें मैग्नेटिक एनर्जी है, उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वो फंडामेंटल पार्टिकल है, फोटोन। तो ये एक परिकल्पना है, ये एक परिकल्पना है कि उसका मास जीरो है। ठीक इसी प्रकार से ब्लैक होल हम चर्चा कर रहे हैं। ब्लैक होल एक ऐसी परिकल्पना है जिसमें मास इनफाइनाइट कहना पड़ रहा है। एक्चुअली इनफाइनाइट होगा नहीं, एक बहुत बड़ा नंबर होगा, जिससे कि नेक्स्ट बड़ी जंप इन्फिनिटी को हमको अप्रोक्सीमेट करना पड़ता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इसको बोलते हैं बाउंड्री कंडीशन। तो जब तक आप बाउंड्री कंडीशन नहीं लगाते इंजीनियरिंग में, तब तक एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो होता है उसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जब हम बर्नौली थ्योरम पढ़ाते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो एक पाइप के भीतर से पानी जी। बहता है। उस पानी की स्पीड को हम उसके सेंटर पे मान लेते हैं, मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड है। लेकिन सच्चाई तो ये होता है कि जब वो पानी उस पाइप की दीवारों से होकर गुजरता है, तो पाइप की दीवार पे तो उसकी स्पीड जीरो करनी पड़ती है। इसको एक बाउंड्री कंडीशन माना गया है। जब जब विज्ञान में किसी भी यथार्थ को जीने के लिए एक यथार्थ की सच्चाई को एडजस्ट करना पड़ता है थ्योरी में, चाहे वो मैथ्स की थ्योरी हो, जैसे कि जी। सर ने बोला सिंगुलैरिटी की थ्योरी है, या फिर फिजिक्स में करण ने हमें बताया कि आइंस्टाइन की फील्ड इक्वेशंस हैं, और उन्होंने जो भी ग्रेविटेशनल वेव की डिस्कवरी की है, उन्होंने उनकी फील्ड इक्वेशंस में वेरिएबल्स को डाला है। और उस वेरिएबल्स को डालने के बाद उन्होंने उस ग्रेविटॉन को भी तलाशा होगा कि भाई जिस ग्रेविटेशनल वेव, आज विज्ञान 100 साल बाद बहुत मुश्किल से ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट कर पाया है, लेकिन वही ग्रेविटेशनल वेव जिसका कि फंडामेंटल एक्सचेंज पार्टिकल ग्रेविटॉन है, वो अभी भी गुत्थी है। हमें शायद अगर करें ये बता सकेंगे कि ग्रेविटॉन कहाँ है, उसका क्या वजन है। और अगर उसका रिवर्स बात करें, मैथमेटिकल जी। रिवर्स है, जीरो का मैथमेटिकल रिवर्स इन्फिनिटी है, तो अगर उसके मैथमेटिकल रिवर्स की हम बात करें, तो जिस प्रकार से किसी भी स्टार के लास्ट पॉइंट ब्लैक होल से वो चीज आई है, तो ब्लैक होल में भी लास्ट बट वन मास क्या है, लास्ट बट वन मास एग्जैक्टली क्या है। अगर लास्ट मास इन्फिनिटी है, तो लास्ट जी। बिगेस्ट फाइनाइट मास क्या है, ये गुत्थी है।